परसेप्शन के कारण है। सुख और दुख का अस्तित्व हम अस्वीकार करता है हमारा शास्त्र। हमारे परसेप्शन ही सुख बनते हैं, हमारे परसेप्शन ही दुख बनते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति। जो परसेप्शन नहीं करता, कंडीशनिंग में जो नहीं जीता, एज इट इज प्रेजेंट में, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। हम लोगों से ज्यादा तो किशोर कुमार जानता था। जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने ना तू। और ये किशोर कुमार हम बोल रहे हो तो हेलन गा रही थी महाराज, हमको क्या पता, या बिंदु गा रही थी। पता उनको भी पता है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। प्रेजेंट, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये दोनों ही तुम्हें मकड़ी के जाल में उलझा के रखे हैं। जो विद्वान हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, वो वर्तमान में जीते हैं। और याद रखना, जिनकी जिंदगी वर्तमान में है और पूर्ण है, उनका भविष्य खराब हो भी कैसे सकता है। आज के नींव पर ही तो आगे की मकान बननी है साहब। इसलिए आज प्रसन्न रहिए, आज शास्त्रों में रहिए, और उसका सबसे बड़ा एक उपाय है कि जीवन के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन माना करिए। देखो, मानो, मैं सत्य कहता हूं, जिंदगी बदल जाएगी। भगवान केवल परंपराओं का निर्वाह करने नहीं आते। जब भी भगवान का अवतार होता है तो युगानुकूल धर्म की स्थापना करने आते। धर्म का मूल तत्व सदा से वही था, वही है, वही रहेगा। रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। चलते फिरते धर्म को देखना है, बोला राम जी को देख लो। देखो, जीवन में रूप और स्वरूप दो चीजें हैं। रूप तो तुम बदल लो जैसा चाहो, प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लो, खूब अच्छा कर लो, पर स्वरूप, धर्म का आगमन, ईश्वर का आगमन, ज्ञान का आगमन, भक्ति का आगमन स्वरूप के रूप में हो सकता है। पर धनुष्मान ले लो, राम जी बन जाओ। 12 आने का मोर का पंख ले लो और 2.5 रुपए की पगड़ी, 32 रुपए का पीला कपड़ा और 1.5 रुपए की बंसी लेके, हाँ मुरली वाला लग रहा है, कैसा लग रहा है, गोविंद लग रहा है। रूप है, स्वरूप कहां है? सदैश्वर्यशाली संपन्न, सद्भग संपन्न, दया, तपस्या, करुणा, तितिक्षा, वो स्वरूप नहीं मिल रहा है। भगवान का आगमन आपके हृदय में, कृष्ण का आगमन अगर आपके हृदय में हो सकता है तो कृष्ण कल क्या हुआ, नंदघर, उनका नाम तो सत्य चित्त आनंद है, सच्चिदानंद। फिर होता चिदानंद, चिदानंद भी नाम है, गोस्वामी जी कहते हैं चिदानंद मैं देह तुम्हारी। और सिर्फ आनंद भी है भैया, आनंद ही नहीं, आनंद का उत्स जहां है वही श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद तो बड़ा छोटा नाम है, ठाकुर जी का दे दिया, चलो रटते रहो। सत्य चित्त आनंद, चिदानंद, आनंद, आनंद के भी परम उत्स श्री कृष्ण है। वो आनंद कोई एक्शन नहीं है। हमको आज खा के बहुत आनंद आया। कहां से आया? खिड़की से कि दरवाजे से? आनंद आया। आनंद एक स्टेट है, अ मेंटल स्टेट, स्थिति। सुख दुख आने जाने वाले हैं, पर आनंद व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा स्टेट है जो कभी जाता नहीं। इधर आप रोटी खा रहे हो कि बाहरी मौज फकीर आदि, कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते जमुना तीरा जी, कभी तो खाते चना चबेना, और कभी पूड़ी हलवा खीरा जी, बाहरी मौज फकीर आदि। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर, और फीकर की जो फांकी करे वाको नाम फकीर। ये आनंद की स्थिति है। आनंद बदलता नहीं। जैसे चंद्रमा,
चंद्रमा नहीं बदलता, उसकी चंद्रिका घटती बढ़ती रहती है, पर वो अपनी ही अवस्था में है।